हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा द्वितीय परिपक्वता विभाजन या कोशिका विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंड जनन के दौरान अंड जनन के दौरान प्राथमिक oocyte बढ़ता है। प्राथमिक oocyte बढ़ता है और जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को पूरा करता है, को पूरा करता है। हम कह सकते हैं जिससे एक बड़ा द्वितीयक oocyte और एक छोटा ध्रुवीय शरीर बनता है। अगर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि द्वितीय oocyte बन चुका है, तो ये जो द्वितीय oocyte है, अब इसका कार्य देखिएगा। ये जो द्वितीय oocyte है, हम लिख सकते हैं द्वितीयक oocyte अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के साथ, हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के साथ आगे बढ़ता है। और यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर एक अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं मध्यमा अवस्था। तो लिखा जा सकता है कि लेकिन मध्य अवस्था चरण में डाइसिन रुक जाता है। हम कह सकते हैं कि डाइसिन या डाइसन रुक जाता है। और यदि हम बात करें जहां पर शुक्राणु, अब यहां से हमारा जो है प्रश्न का हमें उत्तर देखने को मिलेगा, जहां शुक्राणु के प्रवेश के बाद कोशिका चक्र फिर से शुरू होता है। और यह हम लिख सकते हैं, और यह किससे संबंधित होता है? यह शुक्राणु द्वारा अंडाणु को भेदन से संबंधित होता है। भेदन से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के मूल्यांकन के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे, पहला विकल्प हमें दिया हुआ है अंडोत्सर्ग के बारे में, तो ये अंडोत्सर्ग से संबंधित होता ही नहीं है, पहला तो गलत हो जाएगा। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन, जो कि पूर्ण रूप से सही है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो भेदन होता है वह अंडाणु के द्वारा, शुक्राणु द्वारा किसका अंडाणु का भेदन हो जाता है। तो यही हमारा वांछित विकल्प होगा। शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्र का संलयन ऐसा भी नहीं होता। ग्राफियन पुट्टिका से संबंधित भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी जो है, विकल्प बी हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।